8. शाम के 6:15 बजे थे और अथर्व राधिका के घर में अपनी इज्जत लुटवा रहा था। राधिका अथर्व की चेस्ट पर, शोल्डर पर, आर्म्स पर, यहाँ तक कि थाइस पर भी जंगली बिल्ली की तरह काट रही थी। बस करो प्लीज। पर राधिका आज बस नहीं, सब कर लेना चाहती थी। उसने अथर्व की टी शर्ट ऐसे उतारी कि वो 2 जगह से फट गई। जीन्स भी ऐसे ही फट ना जाए ये सोचकर अथर्व ने खुद ही आराम से उतार दी। राधिका उसे सेंटर टेबल से खींचती हुई सोफे की बैक पर ले आई थी। अथर्व आधा सोफे पर और आधा सोफे से बाहर था। राधिका ने एक झटके से अपनी साड़ी खोली और अथर्व पर चढ़ गई। पर राधिका के लिए जो सिचुएशन इरोटिक थी वही अथर्व के लिए टॉर्चरस होती जा रही थी। इसीलिए उसका अली बाबा अभी तक एक्टिव ही नहीं हुआ था। What happened? Stand it now. मैंने बोला ना मेरा मन आज। Go fuck your mood. मेरा मूड वायलेंट करके अब तुमको नखरे करने हैं। राधिका ने अथर्व के अली बाबा को अपना राइट हैंड में लिया और लेफ्ट हैंड से अथर्व के वॉलनट्स को मसाज देने लगी। अथर्व कंट्रोल करने लगा, पर अथर्व की बॉडी अथर्व के माइंड से भी ज्यादा ठरकी निकली और ब्लड का फ्लो दिमाग से उतरकर दोनों लेग्स के मिडल में पहुंचने लगा। एक्टिव मोड में देखते ही राधिका मुस्कुराने लगी। जैसे ही अथर्व का अली बाबा उठा, अथर्व ने सिचुएशन के सामने हथियार डाल दिए। अब मैं तुम्हें मजा चखाता हूँ। अथर्व ने राधिका के बाल पकड़े और उसका फेस अली बाबा के पास ले गया। राधिका ने जुबान चलानी शुरू कर दी। अथर्व 7वें आसमान पर पहुंचने लगा। अब अथर्व भी हीट पकड़ चुका था। आयशा को सॉफ्ट, स्मूथ, सटल सेक्स पसंद था। इसलिए अथर्व ऐसे वाइल्ड डॉग वाला फोर प्ले सिर्फ फोन में देखकर ही सेटिस्फाई होता रहता था। पर आज राधिका ने उसके अंदर के जानवर को जगा दिया था। उसने राधिका को बालों से पकड़कर ही अपने पास खींचा और उसके ग्लोब्स पर लव बाइट्स देने लगा। अथर्व के मन में एक और वाइल्ड एक्ट पनपने लगा। Yes, bite me again. उसने राधिका के दोनों हाथ फोर्सफुली सोफे की बैक पर रखवाए, उसके घुटनों को सोफे की सीट पर रखने के लिए कहा और अली बाबा को गुफा की बजाय रेस्ट्रिक्टेड टनल में घुसाने की कोशिश करने लगा। No, not there. वो रॉन्ग साइड है। नहीं, don't. राधिका को अपना वाइल्ड होना महंगा पड़ रहा था। उसने सपने में भी नहीं सोचा था कि सीधा, शरीफ, हैंडसम दिखता अथर्व रॉन्ग साइड जाते जाते सीधे टनल सेक्स करने की हिम्मत करेगा। Oh no, yes. Oh my God, बहुत दर्द हो रहा है, but don't stop. होने दो। अथर्व सेक्स से ज्यादा डोमिनेंस एंजॉय कर रहा था कि उसकी नजर सामने विंडो पर पड़ी। बाहर अंधेरा होने लगा था, पर फिर भी उसने एक झलक में ही श्रेया को पहचान लिया। आई कांटेक्ट होते ही श्रेया विंडो से हट गई। जब उसने अथर्व और राधिका को किस करते देखा, वो तभी विंडो से हट जाना चाहती थी, पर उसके पैर हिल ही नहीं रहे थे। वो इतनी शॉक हुई थी कि उसकी बॉडी मूव ही नहीं कर रही थी। उसकी आंखों से लगातार आंसू बहे जा रहे थे। जब उसने अथर्व को डोमिनेट करते देखा, तब तो उसकी सांसें ही रुकने लगी। पर अथर्व से आई कांटेक्ट होते ही उसकी बॉडी का मूवमेंट लौट आया। अथर्व से नजर मिलते ही उसे ऐसा लगा जैसे अथर्व नहीं बल्कि वो कोई क्राइम कर रही है। श्रेया तुरंत अपनी कार के पास आई और फफक के रोने लगी। अथर्व राधिका के घर से इतनी जल्दबाजी में निकला कि उसने ध्यान ही नहीं दिया कि उसने टी शर्ट उल्टी पहनी हुई है। बाहर आते ही वो श्रेया को ढूंढने लगा। श्रेया। तभी उसकी नजर श्रेया की गाड़ी पर पड़ी। श्रेया बाहर खड़े खड़े ही फूट कर रो रही थी। श्रेया, आई एम ट्रूली सॉरी, पर मेरी बात सुनो प्लीज। इतना मत रो प्लीज, चुप हो जाओ। जो तुमने देखा उसके पीछे का रीजन है। अथर्व ने श्रेया के शोल्डर पर हाथ लगाया ही था कि श्रेया फट पड़ी। Don't dare to touch me. Just don't. तुम्हारे जैसा घटिया आदमी नहीं है। हाँ मैं हूँ श्रेया, पर मुझे एक बीमारी है, एक साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर है। अच्छा, कौन सा डिसऑर्डर है ये? क्या कहते हैं इसे? सबसे क्रूशियल मोमेंट पर अथर्व सेटराइसिस का नाम भूल गया। वो नाम मुझे नहीं याद आ रहा। तुम राधिका मैम से मिलो एक बार। मेरे डिसऑर्डर है,
शट अप। ये कौन सा डिसऑर्डर है जो अपनी टीचर के साथ सेक्स करने से ठीक हो जाता है? छी। ट्रस्ट मी श्रेया, मैं तो इस इंटेंशन से आया भी नहीं था। राधिका मैम ने मेरे साथ। मैम, डोंट कॉल हर दैट। शी डजंट डिजर्व दिस रिस्पेक्ट। शी इज अ बिच, शी इज अ स्लट। पर उसको क्या कंप्लेन करूं? उससे क्या एक्सपेक्टेशन है मुझे? चीट फकिंग बास्टर्ड तो तुम हो। श्रेया, मैं तुम्हें सब बताता हूँ। प्लीज कार में बैठो तो एक बार, मुझे एक मौका तो दो। क्या बताओगे? क्या क्या बताओगे अथर्व? टीचर के साथ तुम क्या क्या करते हो ये तो देख लिया है मैंने। अब नेबर के साथ कैसे करते हो ये भी बता दो। अथर्व को 400 वोल्ट का झटका लगा। और 16 साल की कजिन के साथ सेक्स करते हुए भी तुम्हें शर्म नहीं आती? ये भी बताओगे अथर्व? और ऐसी कितनी लड़कियां हैं जिनको तुम अपने बिजी शेड्यूल में से एक एक स्लॉट देते हो? बोलो, सब बताओगे? अथर्व के शरीर का सारा खून सूखने लगा। श्रेया ने पॉकेट से एक मुड़ा हुआ पेपर निकाला और अथर्व की तरफ फेंक दिया। अब समझ आया कि पार्थिव तुमसे झगड़ा करके क्यों गया। उसी ने ये लेटर मेरे लिए छोड़ा होगा। तुम्हारे दोस्त में भी इतनी शर्म है कि तुम्हारी ऐसी गंदी बातें मेरे सामने बताने की हिम्मत नहीं हुई उसकी। छी अथर्व, हाउ चीप यू आर। एक मैं हूं जो अपना सब कुछ छोड़कर, अपने रूल्स, अपने प्रिंसिपल्स सबको साइड करके एग्जाम्स के बाद तुम्हारे साथ एक ट्रिप प्लान कर रही थी ताकि तुम्हें इमोशनल सपोर्ट के साथ साथ फिजिकल प्लेजर भी दे सकूं। और तुम, यू हरामजादे, एक ही हफ्ते में 5-7 लड़कियों के साथ। छी, आई हेट यू अथर्व, आई हेट यू। डोंट यू एवर डेयर टू क्रॉस माई वे। मुझे दिखना मत तुम आज के बाद। श्रेया ने अपना सारा गुस्सा अथर्व के मुंह पर दे मारा। थू। जाते जाते वो अथर्व के मुंह पर थूक भी गई। श्रेया चली गई पर अथर्व अपनी जगह से हिल भी नहीं पाया। पहली बार उसे इतना हैवी गिल्ट हुआ था। पहली बार अथर्व इतना लॉस्ट फील कर रहा था। और पहली बार ऐसा हुआ था कि उसकी इस भसड़ में मैं उसको जुगाड़ बताने के लिए उसके पास नहीं था। अथर्व वापस राधिका के घर गया। Listen, Radhika, you should tell her about my enlistment. राधिका नाइटी पहन चुकी थी। दोनों गेट पर खड़े खड़े ही बातें करने लगे। What ailment? It's a psychological disorder. और वो कभी नहीं समझेगी। मुझे भी किसी ने नहीं समझा था। Just calm down, sit and relax. Don't! Please don't! आज नहीं, आज ज्ञान मत चोदो। बस इतना करो कि श्रेया को मेरे डिसऑर्डर के बारे में बता दो, प्लीज। And then you think she will give you a hug और बोलेगी चलो कोई बात नहीं? हाइपरसेक्सुअल हो, सिट्राइसिस है तुम्हें। तुम्हारा तो बर्थ राइट है टीचर के साथ सेक्स करना, राइट? तुम जानते हो वो तुम्हारे लिए कभी फिट थी ही नहीं, फिर क्यों तुम्हें उसको जस्टिफिकेशन देनी है? क्योंकि मैं उससे प्यार करता हूँ। मुझे उससे शादी करनी है। मेरी माँ को वो पसंद है। मेरी फैमिली के लिए उससे अच्छी लड़की नहीं हो सकती। You know what, अथर्व? हमारे तुम्हारे जैसे लोग शादी के लिए बने ही नहीं है। We are not meant for it. वो डेफिनेटली तुम्हारी फैमिली के लिए परफेक्ट होगी, पर तुम्हारे लिए आई डोंट थिंक सो। बिल्कुल नहीं। तुम जबरदस्ती शादी कर भी लोगे ना तो कुछ टाइम बाद वो तुम्हारे लिए सेक्स टॉय से ज्यादा कुछ नहीं होगी। कम से कम उसकी लाइफ तो नॉर्मल रहने दो। अथर्व जाने लगा। अरे वेयर आर यू गोइंग? यू नीड टू रिलीज, राइट? नो, आई नीड सम सजेशंस। अगर दे सकती हो तो बताओ, नहीं तो मैं जाता हूँ। दे सकती हूँ। माई सजेशन इज स्टे, लेट हर गो। आओ अंदर और जो अधूरा था उसे पूरा करो। वैसे भी दैट बिच हैज ruined our mood. अथर्व पास आया। राधिका मुस्कुराई। अथर्व ने एक पावरफुल थप्पड़ राधिका के मार दिया। मूड बना तेरा या और बनाओ? राधिका एक हैरानी से उसे देखती रह गई। अथर्व घर से बाहर निकला, बाइक स्टार्ट की और श्रेया के घर के लिए निकल पड़ा।
श्रेया की आंखों में बार बार इतने आंसू आ रहे थे कि उसके लिए ड्राइव करना मुश्किल हो रहा था। राधिका के घर से 500 मीटर की दूरी जाकर ही उसने कार रोक ली और सेंसेस नॉर्मल होने का वेट करने लगी। पर वो जितना ज्यादा आंसू रोकने की कोशिश करती, आंखों का मॉनसून उतना ज्यादा बरसने लगता। तभी उसे बैक व्यू मिरर में एक बाइक आती दिखाई दी। उसकी कार के पास आते ही बाइक स्लो हुई। श्रेया समझ गई कि ये अथर्व है। इससे पहले कि वो उस तक पहुंचता, श्रेया ने कार स्टार्ट की और चल दी। अथर्व उसके पीछे लग गया। साउथ दिल्ली को छोड़कर दिल्ली के ट्रैफिक में बाइक से रेस जीतना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल था। फिर भी श्रेया कोशिश कर रही थी कि वो अथर्व से आगे ही रहे। एक जगह ट्रैफिक सिग्नल रेड था, पर श्रेया नहीं मानी। अथर्व से बचने के लिए उसने लाइन क्रॉस कर दी। पीछे पीछे अथर्व भी लाइट जंप कर चुका था, पर ट्रैफिक फ्लो से बचने के लिए रॉन्ग साइड से बाइक निकालने की कोशिश करने लगा था कि अचानक लेफ्ट से एक वैगनर रेड लाइट जंप करने की कोशिश में फुल स्पीड में आई और अथर्व को उड़ा दिया। श्रेया ने रियर व्यू मिरर में अथर्व को हवा में उड़ते हुए देखा, फिर बुरी तरह गिरते हुए देखा। श्रेया ने कार रोक दी